नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। राज्यपाल तमिलिसाई ने खैरताबाद के महागणपति की पहली पूजा की। देश भर में सुबह से ही गणेश चतुर्थी का जश्न शुरू हो गया है। सभी भक्त भक्ति में डूबे हुए थे। हर जगह बड़े पैमाने पर मूर्ति स्थापना और उत्सव हो रहे थे। खैरताबाद हैदराबाद के प्रतिष्ठित गणेश पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने लंबोदर के दर्शन किया, भगवान गणेश की पहली पूजा में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सभी को विनायक चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि वह खैरताबाद गणेश को देखकर खुश है। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि गणेश उत्सव सभी को एकजुट करता है। उनके साथ मंत्री तलसानी, विधायक दाना नागेंद्र, महापौर गदवाल विजय लक्ष्मी भी थी और उन्होंने विनायक की महाआरती की। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी बड़े गणेश के दर्शन करने पहुंचे। इससे पहले आयोजकों ने इस खैरताबाद गणेश को एक विशाल लड्डू का भोग लगाया था। इस बार पद्मशाली संगम की ओर से आयोजकों ने श्री पंचमुख महालक्ष्मी गणपति विनायक को 50 फीट लंबे रेशमी वस्त्र, गरिक पूसा और चांदी के आभूषण भेंट किए। So that 70 years he is president, and for 70 years he is Sri Sudarshan Ji's chairman. The legacy he is following, and as he said, there is no any difference, no caste, no creed, no religion. This Vinayaka is for everyone. So really, with united force, with united love, with united affection, with united well-wish, we are praying this Vinayaka. मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि त्योहार भव्य हो और लोग खुश रहे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में गणेश उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विनायक चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने खैरताबाद गणेश का दौरा किया और प्रशंसा की है कि हैदराबाद में आयोजित गणेश नवरात्रि देश भर में एक विशेष आकर्षण है। सीएम केसीआर के आदेश अनुसार बोनालू, बतकुम्मा और गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खैरताबाद के गणेश मिट्टी के बने हैं और सभी के लिए मिसाल बने हैं। मंत्री ने कहा है कि विसर्जन के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और सभी विभागों के समन्वय से बिना किसी परेशानी के उत्सव मनाया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा है कि उन्होंने भगवान गणपति से प्रार्थना की है कि हम चाहे जो भी काम करें, बिना किसी विघ्न के काम पूरा हो। विनायक चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने खैरताबाद के बड़े गणेश के पास जाकर पूजा अर्चना की। गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को हर साल गणेश उत्सव के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कामना की है कि भगवान गणेश की कृपा से तेलंगाना के लोग खुशहाल रहे, सभी समुदाय अच्छी बारिश से खुश हो। दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना में धार्मिक सद्भाव पनपे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। मंत्री हरीश राव ने बताया कि इब्राहिमपट्टनम अस्पताल में परिवार नियोजन का ऑपरेशन करा रही 30 महिलाएं स्वस्थ हैं। उन्होंने निम्स अस्पताल में इलाज करा रही महिलाओं से मुलाकात की। पीड़ितों से बात करने वाले मंत्री ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज की सलाह दी। डॉक्टरों से कहा गया है कि मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही घर भेजा जाए। हरीश राव ने कहा है कि यह दुखद है कि इस घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिलाओं की मौत संक्रमण के कारण हुई। हरीश राव ने कहा है कि ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। वे पहले ही मरीज के सहायकों को 10,000 दे चुके हैं। उन्होंने भविष्य में मृतकों के परिवारों का समर्थन करने का वादा किया। इब्राहिमपट्टनम अस्पताल में हाल ही में परिवार नियोजन के ऑपरेशन की घटना से प्रभावित महिलाओं से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने मुलाकात की। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है कि अगर 4 महिलाओं की मौत हो गई तो सरकार क्या कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सीएम के लिए शोहरत जरूरी है या गरीबों का स्वास्थ्य। उन्होंने कहा है कि जिन 4 महिलाओं की मौत हुई है उसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर जिम्मेदार है। अगर समय पर कदम ना उठाया जाता तो कई और लोगों की जान जा सकती थी। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ रिकॉर्ड के लिए गरीबों की हत्या कर रही है। बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि 1 घंटे के भीतर 34 लोगों पर ऑपरेशन किए गए। उन्होंने कहा है कि सभी मृतक गरीब परिवारों के हैं। सीएम सिर्फ अमीरों के लिए गलत फैसले ले रहे हैं।
टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को इब्राहीमपट्टनम की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और काम करना चाहिए। रेवंत ने पार्टी नेताओं को घटना के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव को कैबिनेट से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। केसीआर और हरीश राव के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे महिला हत्यारे हैं। उन्होंने इसे सरकारी हत्याएं बताई है। उन्होंने मांग की है कि अधिकारी को निलंबित करने के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वह इस घटना की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से करेंगे। गणेश चतुर्थी उत्सव आज से शुरू हो गया है। सड़कें गणेश मंडपों से गुलजार है, लेकिन हर साल गणेश प्रतिमा एक गर्म विषय बन जाती है। गणेश की मूर्ति के लिए खैरताबाद क्षेत्र का ख्याल आता है, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि गणेश चतुर्थी पर फिल्मों का बहुत प्रभाव है। पिछले कुछ सालों में गणेश को फिल्मी हीरो के अंदाज में बनाया जा रहा है। गणेश प्रतिमाओं को अजीबोगरीब आकार में बनाया जाता है। गणेश की अलग अलग विशेषताएं हैं जो सभी के लिए पहचानने योग्य है, लेकिन अब अगर आप गणेश की मूर्तियों को देखें तो वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह प्रवृत्ति का पालन करने के लिए बदल गया है। ये ट्रेंडी गणेश प्रतिमाएं अब वायरल हो रही है। RRR में अल्लू अर्जुन पुष्पा रामचरण के अल्लूरी गेटअप विघ्नेश की मूर्तियों में दिखाई दे रहे हैं। खैरताबाद गणपति पंडाल के पास आज अचानक तनाव व्याप्त हो गया। भाजपा विधायक राजा सिंह को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने का विहिप नेताओं ने विरोध शुरू किया। राजा सिंह को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। विहिप और बजरंग दल के नेताओं ने कार्ड लेकर खैरताबाद गणेश के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर सैफाबाद थाने भेज दिया है। सीएम केसीआर ने कहा है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीरों का बलिदान अमूल्य है। गलवान घाटी में शहीदों का बलिदान अविस्मरणीय है। केसीआर ने आश्वासन दिया है कि हर भारतीय इन जवानों के साथ खड़ा रहेगा। हमने मृतकों के परिवार को आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ हैं। केसीआर का मानना है कि नए राज्य तेलंगाना के विकास में बिहारियों की अहम भूमिका रही है। केसीआर ने आश्वासन दिया है कि वह प्रवासी श्रमिकों के दुखों में हिस्सा लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीएम केसीआर ने सिकंदराबाद में अग्नि दुर्घटना में मारे गए मजदूरों एवं गलवान शहीदों के परिवार और प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को चेक सौंपा। सीएम केसीआर ने गलवान झड़प में जान गंवाने वाले सुनील कुमार, कुंदन कुमार, अमन कुमार, चंदन कुमार और जया किशोर के परिवार को 5-5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। सिकंदराबाद आग में मारे गए सिकंदर राम, दिनेश कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक राम, सत्येंद्र कुमार, घाटी लाल राम, राजेश कुमार, अंकज कुमार राम, प्रेम कुमार, सिंधु महलादार, दामोदर महलादार और राजेश कुमार के परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी। और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार राज्य के मंत्रीगण, बिहार और तेलंगाना दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, तेलंगाना साथ राज्य से मेरे साथ आए हुए नेतागण, दोनों राज्यों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, गालवान घाटी में शहीद सैनिकों के परिवार के भाई बंधुओं और तेलंगाना राज्य विकास में अपने हाथ बटाते हुए, अपने खून पसीना बहाते हुए हैदराबाद की एक दुर्घटना में शहीद हुए श्रमिकों के परिवार के भाई बंधुओं, बहनों, माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी। बुरी आदतों और चोरी करने के आदि एक पुराने अपराधी गुंटका भरत कुमार रेड्डी को मेडीपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलकाजगिरी की डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि उनके पास से 12 लाख रुपए मूल्य की एक कार, 6 बाइक, सोना और 3 तोला चांदी बरामद हुई है। डीसीपी ने बताया कि ई-बाइक चोरी के मामलों में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरी की पहचान की गई। उन्होंने चोर को पकड़ने में चतुराई के लिए मेडीपल्ली पुलिस कर्मियों को बधाई दी।
अलवाल थाने में एक घटना में एक डिग्री छात्र ने अपने पालतू कुत्ते की मौत से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। अलवाल रीटरी कॉलोनी के लक्ष्मी नारायण के पुत्र विष्णु नारायण अपनी डिग्री का अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इसी सिलसिले में उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब विष्णु कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो उन्हें पंखे से लटका मिला। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनका बेटा पिछले कुछ समय से भावनात्मक संकट से जूझ रहा था, क्योंकि हाल ही में पालतू कुत्ते की मौत से बहुत आहत था। इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने विष्णु नारायण द्वारा लिखित सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है। मामला दर्ज कर लिया गया और जाँच की जा रही है। झारखंड में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। भारत में जहां गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा कहकर गुरु को दिव्य माना जाता है और छात्रों ने स्वयं साक्षात गुरुओं पर हमला किया। हालांकि शिक्षकों को पीटने के लिए छात्रों के अपने कारण है। हाल ही में डंका क्षेत्र के एक गांव के स्कूल में उच्च वर्ग के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल आयोजित किए गए थे। अधिकांश छात्रों को बहुत कम अंक मिले हैं। इससे नाराज छात्रों ने शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया। उन्होंने बेंत और लाठियां ली और उन्हें जमकर पीटा। वे इस बात से नाराज है कि शिक्षकों के कारण उन्हें प्रैक्टिकल में सबसे कम अंक मिले और इस तरह वे मुख्य परीक्षा में फेल हो गए। इस मामले पर डंका विद्या अधिकारी सुरेंद्र हेब्रम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है और उन्होंने इस स्कूल के सभी शिक्षकों से बात की है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।